नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जेठानी ने की देवरानी को नीचा दिखाने की कोशिश। ये क्या राधिका, तुम्हें हलवा बनाना भी नहीं आता? कितना मीठा हलवा बनाया है तुमने, 2-3 चम्मच से ज्यादा कोई खा भी नहीं सकता। राधिका की शादी के बाद पहली रसोई थी। राधिका पढ़ी लिखी होने के शांत और समझदार थी। राधिका की जेठानी रमा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। रमा अपने देवर रमेश की शादी अपनी चचेरी बहन से करना चाहती थी, मगर रमेश ने अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाली राधिका को पसंद किया। जब से राधिका आई उसी दिन से वो रमा की आंखों की किरकिरी बन गई। तब से रमा कोई न कोई बात में राधिका में खोट निकालती रहती और उसे नीचा दिखाने में कोई कसर न छोड़ती। रमा कुछ भी कहती, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत पूरे परिवार में किसी के अंदर नहीं थी, क्योंकि वो धनी घर से आई थी। घर में आधुनिक सुख सुविधा के साधन, फ्रिज, रंगीन टेलीविजन, स्कूटर आदि सामान अपने साथ लाई थी। नकद रुपए भी इतने मिले थे कि घर की दूसरी मंजिल उसी से बनी थी। जब से राधिका छोटी बहू बनकर आई थी, तब से रमा घर के कामों में बिल्कुल भी हाथ नहीं बंटाती और अधिकांश समय अपने कमरे में सोती रहती या फिर मोबाइल देखने में बिताती। राधिका से अपने कमरे में ही खाना मंगवाती रहती। राधिका के सीधेपन का भरपूर फायदा रमा उठाती रहती थी। सास कांता जी स्वभाव में अच्छी थी। परिवार में एकता बनाए रखने के लिए वो रमा से चाहकर भी कुछ न कह पाती, बल्कि खुद ही राधिका के साथ कामों में हाथ बंटा देती। भरे पूरे परिवार में इतना काम होता कि राधिका अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाती। कांता जी के बूढ़े शरीर में ज्यादा ताकत न थी। जरा से काम में थकान लगने लगती और घुटनों के दर्द से भी चलने में परेशानी होती। राधिका बहुत मना करती, लेकिन कांता जी से रहा न जाता और वो अपने स्तर पर राधिका की मदद करती रहती। रमा को ये बात बिल्कुल न सुहाती। वो मन ही मन राधिका से और चिढ़ गई। राधिका का मायका उसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। इसका रमा को बहुत घमंड था। वो राधिका के खिलाफ बोलने का मौका देखती रहती और जब भी मौका मिलता तो वो बोलना शुरू कर देती, तो उसके सातों पुश्तों को कोस डालती। राधिका फिर भी शांत रहकर अपने को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करती। महेश कहता, तुमको भाभी से बनाकर रखना चाहिए। जब भैया कुछ नहीं बोलते तो तुम क्यों? इस घर के मालिक हम नहीं, भैया भाभी है, वे जो चाहे कर सकते हैं। महेश ने अपनी लाचारी दिखाई। वह राधिका को चाहता था, पर वो चाहकर भी भैया भाभी से कुछ भी बोलने की हिम्मत न जुटा पाता। उसका वेतन बहुत साधारण था, इसीलिए अपने को उनके सामने कम हाँकता था। एक दिन कांता जी छत से आ रही थी, तभी चक्कर आया और सीढ़ियों से नीचे गिर गई। राधिका किचन से दौड़ते हुए माँ जी के पास आई। हाथ की कोहनियां छिल गई थी और पैरों में भी गहरी मोच आई थी। रमा जब तक ऊपर से नीचे आई, राधिका कांता जी को सहारा देकर कमरे में ले आई थी। मोच के कारण पैर में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने पट्टी की और 15 दिन का बेड रेस्ट करने की सलाह दी। सास की बिगड़ती स्थिति देखकर राधिका दुखी हुई थी। वो दिन भर भाग दौड़ करती और माँ जी की सेवा में कोई कमी न रखती। घर के काम भी उसे अकेले ही करने पड़ते थे। घर के काम निपटाकर माँ जी के पैरों की मालिश करना, खाने पीने, दवा पानी सब राधिका ही करती। कांता जी छोटी बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर गदगद हो उठी
और खूब आशीर्वाद देते हुए सबसे उसकी प्रशंसा करती रहती। सास द्वारा छोटी बहू की प्रशंसा सुनकर बड़ी बहू रमा जल भूनकर राख हो जाती और कहे बिना नहीं चुकी कि छोटी बहू को तो घर संभाले कुछ ही समय हुआ है, इतने सालों तक तो मैंने ही घर संभाला है, तो राधिका ने कौन सा कोई तीर मार दिया है। राधिका कुछ दिनों से ज्यादा थकान महसूस कर रही थी। गर्भावस्था में उल्टियों से भी परेशान थी। ऐसे में वह घर के काम ठीक से कर पाती थी और न ही माँ जी की देखभाल। रमेश ने राधिका की हालत देखकर अपने बचत से कटौती कर एक नौकरानी लगवा दी, जिससे राधिका को थोड़ी मदद मिल सके। नौकरानी के आने से राधिका को बहुत सहायता मिल गई। राधिका अब माँ जी को और अधिक समय देने लगी। कांता जी अब चलने फिरने लगी थी। पैरों का दर्द भी कम हो गया था। रमा बदले की आग में सुलझती रही। उसे बुरा लगता कि सास राधिका की जितनी तारीफ करती है उससे आधी भी कभी उसके मायके से मिले दहेज की नहीं की थी। राधिका जेठानी की बात का बुरा न मानकर उसे समझाती कि दीदी हम दोनों माँ जी की बेटियों के समान हैं, उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। क्या सही है क्या गलत वो मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं। माँ जी जब देखो तब तुम्हारे गुण और काम का बखान करती रहती है। मैं काम नहीं करती तो क्या हुआ, घर का ज्यादातर खर्च मेरे पति के पैसों से ही चलता है। रमा ने चिढ़ते हुए कहा। रहने दो छोटी बहू, ऐसे लोगों को समझाने से कोई फायदा नहीं जो घमंड और गलतफहमी में अंधे हो। रमा तुम्हारा पति पहले तो मेरा बेटा है, खर्चा देखकर वो कोई ऐसा नहीं करता, ये तो उसका फर्ज है। और रही बात तुम्हारे दहेज की तो वो तुम अपनी सुविधा के लिए अपने मर्जी से लाई। हमने तो कुछ नहीं मांगा था और सभी चीजों का इस्तेमाल भी तुम अकेले ही करती हो। अभी तक मैं इसलिए चुप नहीं थी कि तुम अमीर घर से आई हो, बल्कि इसलिए चुप थी कि शायद कभी तुम्हें गलती का एहसास होगा और तुम सुधर जाओगी, पर अब नहीं। आज के बाद मेरी छोटी बहू को कुछ भी बोलने से पहले 2 बार जरूर सोचना। कांता जी ने पहली बार रमा को इतना कुछ कहा था। सास के मन में अपने प्रति इतना स्नेह देखकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।